हाँ फैज मोहम्मद, मैं दिन ते तारीख रख के ना तेन फोन कर देंगी, फिर तू आ जाई। आहो मैं सारा इंतजाम कर लिता है, मैं राती फिर तेन फोन करांगी। अच्छा हाँ चंगा, अल्लाह हाफिज। हैं ये किसकी बातें हो रही हैं? जरा मैनू दसो तो सही, गल की है? किसकी शादी की तारीख और दिन तय हो रहे हैं बेबे? राबिया ते अली दी मंगनी दी तारीख। हैं राबिया दी ओदी तारीख तय कर रहे हो? यानी कि मेरी धी दी शादी मेरी मर्जी के खिलाफ हो रही है? ऐ नहीं मैं हुण मैं तुहानू दस दियां, खबरदार। ठीक है, मैं राबिया का फैसला नहीं कर सकती, भुल गई है? कमाले दी 4 तियां दा फैसला मैं कीता है। ओए हाय, तो बड़ा कमाल कर देता है। रो रही हैं अपने नसीबों को दोनों, जो बड़ा रिश्ता तय किया है। नहीं बेजमालो, बंद कर अपनी बकवास। अल्लाह खुश रखे, मेरे सारे बच्चे बड़े खुश ने। सारे के सारे खुश हैं। यूसुफ जो है बेचारा वो परेशान होके गांव भाग गया शादी के बाद, ये हुआ। अब तो दूसरा अहमद है, उसको तो बीवी एक आंख नहीं पाती है। खुश है वो, स्वाद मिट्टी खुश है। बेबे मैंने किसी भूखे नंगे को अपनी बेटी नहीं देनी, मैं बता दूं। हाँ मैं तो आप बड़े अमीर हूं। किन्नू क्या ही भूखा नंगा, शर्म कर। मैं कोई शर्म करूं? शर्म ओ करन जेड़े आसमान तो जमीन ते आ गए ने, मैं एवं शर्म करूं? ले मैं तो अमीर होने वाली हूँ, मेरी तो शुगर मिल जो है वो स्टार्ट ही होने वाली है। फिर आप देखना मैं कितनी दौलतमंद हो जाती हूँ। और मेरी सहेलियां भी इतनी मैंने अंग्रेजी बोलने वाली बना ली है। मिस रोजी, मिस डार्लिंग, मेरी सहेली बहुत प्यारी है। मैं जा रही हूँ अब उससे मिलने, वाके टाके करने, जरा टाइम नहीं मेरे पास कोई। चल निकल इथों। बर्दाश्त ना तुम करना, सड़ जाना तुसी। Don't be silly, मैं चली हाँ। Don't be silly, don't be silly। तो बस इनू की हो गया? पागल हो गई लगता है। क्या? I can't believe टीना। अच्छा तुम रो तो नहीं, प्लीज डोंट क्राई। अच्छा तुम परेशान मत हो, मैं मम्मा को बताती हूँ, ठीक है? और अभी कॉल बैक करती हूँ, ओके? मम्मा, मम्मा। क्या हुआ? क्यों चिल्ला रही हो इतना? मम्मा टीना की कॉल थी, उसमें किसी ने फायरिंग कर दी है और वो चिल के किसी हॉस्पिटल में। मम्मा मम्मा वो हमें बुला रही है। क्या? टीना? ओह माय गॉड। मम्मा संभालिए अपने आप को। मम्मा मम्मा संभालिए, मम्मा संभालिए अपने आप को। मम्मा हिम्मत से काम नहीं। मम्मा अगर आप हिम्मत नहीं करेंगी तो इस सिचुएशन को कौन हैंडल करेगा? मैं जानती थी वो मुझे ये दिन जरूर दिखाएगी। मेरी तरबियत में कोई कमी रह गई है। नहीं मम्मा, मम्मा आपकी तरबियत में कोई कमी नहीं रही है। अच्छा मैं भी अयाज को कॉल करती हूँ और उससे कहती हूँ कि कल की वो फ्लाइट कंफर्म करा दे। हम कल ही लंदन चलेंगे टीना के बाद। कैसे जाएंगे बेटा? मैं शब्सा और अंसारी को क्या जवाब दूंगी, मुझे बताओ। और ये जो तुम्हारी शादी मेरे सर पे खड़ी है उसका क्या? मम्मा इस वक्त टीना को हमारी जरूरत है। That is important। और जहाँ तक बात रही इस शादी की, तो आपने देखा नहीं है इस घर के कैसे हालात हुए हैं। भाई भाई का दुश्मन बन चुका, ना कोई प्यार है ना कोई मोहब्बत है और ना ही कोई खलूस। मम्मा इस वक्त टीना को हमारी जरूरत है। हाँ बेटा। अच्छा आप हिम्मत से काम नहीं, मैं भी अयाज को बोलती हूँ, वो टिकट कंफर्म करा देगा। हम कल ही चलते हैं टीना के पास, ओके? बस करो।
करे ना। शंसा, पता तो करो कब से अंसारी कमरे में बंद बैठा हुआ है। आपा मैं 2 बार जाकर उनसे कह चुकी हूँ कि आ जाएं। कह रहे हैं कि बस आ रहा हूँ, अब आप ही जाके बुलाएं उन्हें। पता नहीं कैसी बेफिक्री बीवी है। अरे ये तो पता करो उसने क्या फैसला किया है। मैं बताता हूँ मैंने क्या फैसला किया है। अरे बता भी दो ना जल्दी से। बंटवारा होगा। मैं अपनी जायदाद अपने बच्चों में तकसीम कर देना चाहता हूँ। क्या होश में तो हो तुम? अपनी जिंदगी में बंटवारा कर रहे हो? हाँ, इससे पहले कि वो मेरे मरने के बाद आपस में दस्तों गिरेबां हो, मैं चाहता हूं मैं अपनी जिंदगी में वारसों में अपनी जायदाद तकसीम कर दूं। फैसल और हम्माद को अपनी बीवियों के साथ इस घर से जाना होगा। अंसारी, दादी जी, ये लीजिए आपका हुक्का। तू ना मुझे शर्मिंदा कर देती। जो काम निदा के करने के होते हैं वो तू करती है। दादी जी, मुझे अच्छा लगता है आपका काम करना। अल्लाह तेनू सदा खुश रखे। बस एक गल दस, मैंने यूसुफ को बुलाकर अच्छा किया है ना? जी दादी। अब देखना, यूसुफ और नेहा में अभी झिझक दूर नहीं हुई थी कि कमाले ने यूसुफ को भेज दिया। इससे दादी जी, यूसुफ यहाँ आ जाएगा तो उसका काम बीच में नहीं रह जाएगा। कुछ भी हो पुत्र, अब मैं यूसुफ को यहाँ से जाने नहीं दूंगी। हाँ, पता नहीं मेरे दिल में डर सा बैठ गया। अब मैं यूसुफ को वहां नहीं रहने दूंगी। अब यूसुफ को आना ही होगा। मैं नेहा और यूसुफ को अलग अलग नहीं रहने दूंगी। दादी जी, हम ये भी तो कर सकते हैं कि नेहा को वहां भिजवा दें, ताकि यूसुफ के आने के बाद भी आपके दिल में कोई डर ना रहे। हाँ, तू ठीक कह रही है। चल यूसुफ को फोन लगा कि यहाँ आने की जरूरत नहीं, हम नेहा को तोड़ने की तैयारी कर रहे। जा मेरी थी। जी दादी। मैं इस घर से नहीं जाऊंगी। बता दे जाके आप मुझे। ये मगरमच्छ के आंसू बहाने की जरूरत नहीं। जो कुछ अंसारी ने कहा मैं तुम लोगों को बता दी। तुम दोनों बहनों ने तो इस घर में तूफान बदतमीजी मचा रखी है। अरे हर वक्त चीखने चिल्लाने की आवाज आती है इस घर से। अब तो नौकर भी सरगोशियां करके मुस्कुराने लगे हैं। तो मैंने तो आज तक कभी किसी नौकर से भी ऊंची आवाज में बात नहीं की। रही सारा की बात तो वो आहिस्ता आहिस्ता सब समझ जाएगी। अरे खाक समझेगी। उसकी तो शुरू दिन से नजर थी हम्माद को फंसाने की, जो उसने फंसा लिया। अब तो उसकी दिल की मुरादें पूरी होने जा रही हैं। अरे जदादों के बंटवारे हो रहे हैं, बड़ी बड़ी लंबी लंबी जदादों के। और क्या चाहिए तुम दोनों को? मेरी दौलत तो आप है, अब्बू जी, अम्मी जी। मैं इस घर से कहीं नहीं जाऊंगी क्योंकि ये घर मेरा है। अच्छा, तो इस घर पे भी तुम्हारी नजर है? ये घर भी तुम अपने नाम करना चाहती हो? देखती हूँ किसके नाम होता है ये मकान। मैं मकान की बात नहीं कर रही, मैं इस घर में रहने वालों की बात कर रही हूँ। इस घर की बात कर रही हूँ। ये घर वाले तो पानी, उफ पानी। आई आ गई मेहरानी की आवाज। नहीं जाएगी इस घर से। देखोगी कैसे नहीं जाएगी। पानी, उफ पानी। कोई है यहाँ? तो किसी को मेरी आवाज भी नहीं आती। सब खैरियत तो है ना? तुम ठीक तो? हाँ ठीक हूँ, भी मरी नहीं हूँ। पानी चाहिए मुझे। तो यहाँ रखा है पी। मैं देती हूँ। अरे रखा है का क्या मतलब है? अब क्या मैं खड़ी होकर पीऊँ खुद से? मैं दे देती हूँ, ये लो।
कितनी बार तुमसे कहा है मैंने कि सारा के कामों में लापरवाही मत किया करो। कुछ और चाहिए बेटा तुम्हें? सुकून चाहिए, अगर मिल जाए तो। अम्मी आप जाए, मैं देखती हूँ, जाए। कोई शर्म है तुम्हें? क्यों ब्लैकमेल कर रही हो उन्हें? माँ नहीं है तुम्हारी, सास है वो। ब्लैकमेल तो मैं हो रही हूँ। जब से शादी हुई है मेरी, कौन सी सुकून से 2 घड़ी गुजार दी मैंने इस घर में। अच्छा खासा मैंने अपना हनीमून प्लान किया था, सोचा था हमारे के साथ यूरोप जाऊंगी, एंजॉय करूंगी वहां पर जाकर, मगर नहीं, यहाँ घर से बाहर तो कदम रखने नहीं देते। पहले अम्मी जी से इजाजत लो, फिर अब्बा जी से पूछो, वापस आओ तो फुप्पी जी को भी बताओ। यहाँ तो हर बात पे इजाजतें ही है। मेरी तो जिंदगी अजाब होके रह गई है। ससुराल ससुराल ससुराल, आखिर मैं हमाद के साथ अपनी जिंदगी गुजारूंगी कब? तो खुश हो जाओ अब तुम। अब्बू जी ने जायदाद के बंटवारे का फैसला कर लिया है, समझी? रियली? अल्लाह अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। दे सही सही, मगर तूने दुआ तो कबूल की। जान छुटेगी मेरी इन सबसे। अब जाऊंगी मैं ये आईफल टावर के ऊपर खड़ी होकर ना, ऊपर खड़ी होकर, हाँ खड़ी होकर ऐसे टाइटैनिक की तरह मैं और हमाद तस्वीरें खिंचवाएंगे, फिर तुझे दिखाएंगे। कितना मजा आएगा। अब सिर्फ मैं, हमाद, पैसा और अय्याशी, बस। बहुत महंगे पड़ेंगे तुम्हें ये ऐश, समझी? कोई और काम है तो बताओ, वैसे मैं किचन में बिजी हूँ। हाँ है, तो जाते हैं ना जरा ये AC 16 पर करते जाना, गर्मी बहुत हो गई।